दे जो सावधान कर दे, ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं HTMD मीडिया नेटवर्क पर सीमांचल न्यूज खबरों की हकीकत। 2 माह के अंदर कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगा सीमांचल। जी हां, सीमांचल में इन दिनों कोरोना का कोहराम है। हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। कद्दावर शख्सियत ने इस बात का खुलासा किया है कि 2 माह के अंदर अंदर न सिर्फ कोरोना की दवाई बाजार में आ जाएगी, बल्कि 2 माह के अंदर अंदर देश भर के साथ सीमांचल भी कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगा। किशनगंज MGM कॉलेज के संचालक तथा विधान पार्षद एवं भाजपा के सीमांचल प्रभारी दिलीप जायसवाल ने सीमांचल न्यूज के साथ विशेष संपादकीय साक्षात्कार में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष मीटिंग के बाद उन्होंने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि कोसी सीमांचल में इन दिनों युद्ध स्तर पर कोरोना जांच की मुहिम चलाई जा रही है और बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनका इलाज कुशलता पूर्वक जारी है। 2 माह के अंदर अंदर सीमांचल कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगा। देखिए सीमांचल न्यूज पर दिलीप जायसवाल के साथ विशेष साक्षात्कार। सीमांचल में सर इन दिनों कोरोना का कोहराम है और इसी बीच सीमांचल के सभी जिला पदाधिकारी से इसकी एक जबरदस्त मॉनिटरिंग की बात आपके द्वारा हो रही है। सर, ये जानना चाहते हैं इस पूरे कोसी सीमांचल जोन में सर आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं सामने आ रही हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं सर। देखिए, सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो कोरोना की वैश्विक महामारी बिहार में फैलते जा रही है, उसके नियंत्रण के लिए चाहे सदर अस्पताल स्तर पर हो, जिला अस्पताल के स्तर पर हो और जांच की व्यवस्था हो, सब चीज में सरकार काफी जो है लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। वहीं पर MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज के द्वारा 200 बेड कोरोना रोगी के लिए मुफ्त सरकार को दिया गया और हम करीब 200 रोगी को रख करके उसका इलाज, और हमारे यहाँ का 100% रिकवरी रेट है। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा और उनको इलाज दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा है। और चारों जिला में पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में मेरी हर वक्त प्रशासन से यही अनुरोध है, आपको जिस तरह का भी जरूरत हो हम आपको मुहैया कराएंगे। सर, सीमांचल स्वास्थ्य जगत में आप सबसे बड़े कद्दावर हस्ती हैं और ये जानना चाहते हैं सर कि अभी जैसे ये बातचीत हो रही है कि कोरोना का इलाज, अब वैक्सीन वगैरह ये सब आ रही है, तो ये अपने लोगों के सर सीमांचल इलाके में इस तरह की बात कब होगी जब हम इलाज की बात कर पाएंगे सर? देखिए, वैक्सीन का अभी इंडिया में जो है 2nd फेज का ट्रायल चल रहा है जी, और 2nd फेज का ट्रायल का मतलब है कि कम से कम अभी 5 से 6 महीना वैक्सीन आने में आम लोगों को लग जाएगा। इसलिए लोगों को कोरोना के साथ जीना है और जब हम सावधानी बरतेंगे तो तब तक के लिए हम जो है संक्रमण पर रोक लगा सकते हैं। सर, सावधानियां बरतने की खास अपील सर चाहूंगा हमारे दर्शकों को, सर आप एक बार बोलें। देखिए, जब इंसान को किसी के घर में कोरोना होता है तो उसका पूरा परिवार और उसके अगल बगल के लोग समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना फैला है तो उसी तरह लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ा है और आने वाले 1 महीना में कोरोना के संक्रमण में काफी रोक लगेगी, कम से कम कोरोना के लोग प्रभावित होंगे। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अनजाने में युवा वर्ग संवाहक बने हुए हैं कोरोना का।
WHO ने यह चेतावनी दी है 14 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के आयु में आमतौर पर कोरोना का लक्षण जल्दी समझ नहीं आता है और वे समझते हैं कि कोरोना के संक्रमण का वे शिकार नहीं है और उनकी पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे युवा वर्ग कोरोना का संवाहक बने हुए हैं। WHO ने क्या चेतावनी जारी की है, देखिए यह रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अनजाने में देश की युवा आबादी कोरोना संक्रमण की संवाहक बनी हुई है। क्योंकि युवाओं में लक्षण कम और देरी से दिखता है। WHO ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व में कोरोना वायरस का प्रसार 20, 30 और 40 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा तेजी से किया जा रहा है। वे इस बात से अनजान हैं कि वे संक्रमित हैं, क्योंकि उनको कोई या हल्के लक्षण नहीं है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ताकेशी कसाई ने मंगलवार को कहा कि इस आयु सीमा के लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं। वे अनजाने में दूसरे को वायरस दे रहे हैं। इससे स्लीप ओवर का खतरा, कमजोर और बुजुर्ग बीमार लोग, जो लोग घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके लिए यह ज्यादा खतरा है। 24 फरवरी से 12 जुलाई के बीच WHO की विस्तृत जानकारी के साथ 60 लाख मामलों के विश्लेषण से संक्रमित बच्चों और युवाओं के अनुपात में भारी वृद्धि देखी गई है। WHO का कहना है कि विश्व अभी कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने जैसी स्थिति में नहीं है। सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष तौर पर टीकाकरण के माध्यम से ही हासिल की जाती है और अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 70% आबादी में घातक विषाणु को शिकस्त देने के लिए एंटीबॉडीज होनी चाहिए। संपादकीय रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, कटिहार। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय में चुनाव कराए जाने की बात को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बिहार के साथ कोसी सीमांचल में भी काफी तेज हो गई है। वहीं टिकट लेने के लिए एनडीए यूपीए गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों में तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने के लिए संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर इन दिनों राजनेता भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रखंड स्तर से जिला स्तर की मीटिंग चल रही है। छोटे बड़े सभी राजनीतिक पार्टियां इन दिनों जूम ऐप सहित अन्य ऐप्स का इस्तेमाल कर जनाधार बढ़ाने में लगे हैं। हम आपको यह बताना चाहेंगे, सीमांचल न्यूज ब्यूरो टीम की ओर से लगातार आ रही खबरों के मुताबिक इस बार एनडीए और यूपीए गठबंधन पार्टियों में ज्यादातर युवा चेहरे को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कोसी सीमांचल के बारे में खास, तो रहिए सीमांचल न्यूज के साथ। YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए सीमांचल न्यूज कटिहार। नमस्कार।